इजराइल की सीरिया में भी बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। राजधानी दमिश्क में जबरदस्त बमबारी की गई है। एयर स्ट्राइक में सीरिया में बड़ी तबाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे राजधानी दमिश्क में बड़ी जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स की गई है और अब ऐसा लगता है कि इजराइल ने ऑपरेशन सीरिया की शुरुआत कर दी है। यानी अब लेबनान के बाद सीरिया में भी बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे दो तस्वीरों में आप देखिए कि अभी हाल की एयर स्ट्राइक्स में क्या तबाही मची है। घर के घर तबाह हो गए हैं। आप देखिए कि आसपास खड़ी गाड़ियों को कैसे नुकसान पहुंचा है। लोग वहां पे जो रिहायशी इलाके के अंदर लोग रहते थे वो वापस आकर अपने परिजनों को, अपने लोगों को तलाश भी कर रहे हैं। हालांकि इजराइल की एयर स्ट्राइक्स लगातार सीरिया के इलाकों में बढ़ती जा रही है और खास तौर पर राजधानी दमिश्क में ये एयर स्ट्राइक ज्यादा की जा रही है। तो देखिए, आखिर जिस बात की आशंका थी वो हो गया। तबाही का दायरा सीरिया तक पहुंच चुका है। सीरिया के कई दूसरे शहरों में भी हमले की खबर आ रही है। इस्लामिक जिहाद संगठन के ठिकानों पर किए गए अटैक। इजरायली हमले में 23 लड़ाकों की मौत की खबर सामने आ रही है। इजराइल की तरफ से सीरिया में ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और इससे जुड़ी तस्वीरें अब हमारे पास आने लगी हैं। ये देखिए तस्वीरें, सीरिया के कुछ और इलाकों की तस्वीरें। ये साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरह से अब इजराइल सीरिया के अंदर भी बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। और देखिए, इजरायली बमबारी में इस्लामिक जिहाद संगठन का पर भी हमला किया गया है। एयर स्ट्राइक में पीआईजे के टॉप कमांडर की मौत हुई है और अटैक में पीआईजे सदस्य अब्देल अजीज मिनावी की भी मौत हो गई है। कमांडर रास्मी अबू ईसा की भी एयर स्ट्राइक में मारा गया है और हमले में पीआईजी की टॉप लीडरशिप लगभग खत्म हो गई है। ये लगातार कहा जा रहा है कि अब ये स्ट्राइक जो है वो पीआईजे यानी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ग्रुप को लेकर लगातार की जा रही है और इजराइल का फोकस है अब इस ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। और देखिए, इजराइल पर ऑपरेशन सीरिया लगातार क्यों चला रहा है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। और देखिए क्या है और क्या हुआ है सीरिया ने, क्यों आखिरकार सीरिया में अटैक किए जा रहे हैं। सीरिया पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, राजधानी दमिश्क पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए। दमिश्क के माजे और कुदासिया में हमले किए गए। कई दूसरे शहरों पर भी एयर स्ट्राइक्स की गई। ऊंची इमारतों को लगातार हमला करके टारगेट किया जा रहा समेत। जी हां, टारगेट पर देखिए क्या है। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद संगठन के ठिकाने हैं, तमाम सेंटर्स पीआईजे के, आईआरजीसी के ठिकानों पर भी यहां पर हमला किया गया है। ये खबर भी सामने आ रही है। निशाने पर आईआरजीसी के सेंटर्स भी थे। तबाही, 20 से ज्यादा कमांडर और लड़ाकों की मौत हुई है पीआईजे के। इजरायली हमले में कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई। करीब 2 दर्जन लड़ाके घायल हुए हैं। तो क्या हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब पीआईजे की टॉप लीडरशिप इजराइल के निशाने पर है, टारगेट पर है? ये है अहम सवाल। बिल्कुल समीर, देखिए लगातार पीआईजे 80 के दशक से लगातार सक्रिय, लेकिन अब बड़ी एयर स्ट्राइक्स इजराइल की तरफ से की जा रही है। महेश सचदेव सर, ऐसा लगता है कि इजराइल अब ये मन बना चुका है कि उसके आसपास जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अब जितने भी आप कह सकते हैं प्रॉक्सीज हैं, एक एक कर उसको बर्बाद कर देना, उसको न्यूट्रलाइज कर देना, यही इजराइल का मिशन रह गया। आप सही कह रहे हैं। इसमें कई पहलू आते हैं। पहली बात तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले ही हफ्ते पीआईजे ने एक वीडियो रिलीज़ किया था जो एक इजरायली हॉस्टेज के बारे में था, जिसमें उसने अपील की थी कि उन्हें जल्दी छुड़ाया जाए। तो उससे लगता है कि पीआईजे के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये सब टैक्टिकल तौर पर किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमास के तकरीबन पूरी तरह से नेस्तनाबूद होने के बाद अब पीआईजे ही बचा है जिससे कि इजराइल को कुछ खतरे की आशंका है, तो उसको भी निकाला जा रहा है। हमास का सीरिया के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, लेकिन पीआईजे के सीरिया के साथ अच्छे संबंध रहे हैं क्योंकि वो सीरिया के गृह युद्ध में शामिल नहीं था। तो इसको लेकर के उन्होंने वहाँ सीरिया में अपनी पैठ बनाई है और इसको तोड़ने के लिए इजराइल का ये प्रयास है।